हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस चैनल। आई एम मुकेश सोनी। आपकी मूवमेंट की बुक का जो चैप्टर नंबर 2 है वो है द एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो क्या है? टोटो एक बंदर है इसके अंदर हम, और इससे रिलेटेड हम ये लेसन आज पढ़ने जा रहे हैं। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी भी जो पालतू के तौर पे एक बेबी मंकी को रखा है? टोटो इज अ बेबी मंकी। टोटो क्या है? एक बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट, आओ ढूंढे, वेदर ही इज मिस्चीवियस, की वो शरारती है और डोसाइल, या फिर वो विनर्म है। ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। दादाजी ने जो टोटो था उसको कहाँ से खरीदा? एक तांगा ड्राइवर से खरीदा। फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। कितने रुपए में? 5 रुपए में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ। जो तांगे वाला था वो कहाँ रखता था? इस लाल छोटे बंदर को कहाँ रखता था? फीडिंग ट्रफ होता है घर के बाहर, जो कंक्रीट से बनी हुई जगह होती है जहाँ पे चारा वगैरह डाला जाता है, जानवरों को बांधा जाता है, उस जगह पे वो बांध के रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट। लेकिन वो बंदर क्या लगता था? वहाँ पे अच्छा नहीं लगता था, उस स्थान से अलग लगता था वो। इसीलिए ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। इसीलिए दादाजी ने निश्चय किया कि इस छोटे फेलो को वो कहाँ ले जाएंगे? अपने प्राइवेट जू में ले जाएंगे। टोटो वाज अ प्रीटी मंकी। टोटो क्या था? एक प्यारा बंदर था। हिज ब्राइट आई स्पार्कल्ड विद मिसचीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी जो गहरी आईब्रोज थी, उनके नीचे जो गहरी आंखें थी वो क्या थी? चमकीली थी, और वो स्पार्कल चमकती थी वो। एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर अ पर्ली वाइट, जो कैसे थे? मोती जैसे सफ़ेद थे। वर वेरी ओफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, जो प्रतीत होते थे, हमेशा डिस्प्ले हो जाते थे। कब? जब वो मुस्कुराता था। दैट फ्राइटेंड द लाइफ, जब वो जीवन को डराता आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, कि जब वो एंग्लो इंडियन लेडीज को डराता था तो तब वो खुद स्माइल करता था, तब उसके दांत दिखाई दे जाते थे। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप, परंतु उसके हाथ कैसे थे? रूखे सूखे। एज थो, यद्यपि, दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, कि जिस तरीके से हम अचार को कई सालों तक धूप में सुखाते हैं और वो सूख कर कैसा हो जाता है, उसी तरीके से उसके हाथ बिल्कुल रूखे सूखे थे। येट हिज फिंगर्स वर क्विक, हालांकि जो उसकी उंगलियां थी वो बड़ी तेजी से चलती थी। एंड विक्ड, लेकिन वो क्या थी? दुष्ट थी। एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो उसके अंदर क्या दे रही थी? एक गुड लुकिंग दे रही थी, उसको अच्छा लुक दे रही थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड, दादाजी का विश्वास था, आ टेल वुड एड टू एनी वंस गुड लुक, कि जो एक पूंछ होती है वो किसी के भी लगाने से वो अच्छा दिख सकता है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और वो किस रूप में यूज होता है? तीसरे हाथ के रूप में यूज होता है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो इससे क्या कर सकता है? पेड़ की शाखाओं से लटक सकता है। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिसेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, कि इससे अपनी पूंछ से वो उन चीज़ों को भी खींच सकता है जो चीज़ें उसके हाथ की पहुंच से दूर होती है, उनको वो अपने पास ला सकता है। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट वैन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जो दादी जी थी वो हमेशा गुस्सा करती थी। फर्स्ट मीन होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, कि जब दादाजी कोई भी पक्षी या जानवर घर में लेके आते थे तो दादी जी को बहुत गुस्सा आता था। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम, कि इसीलिए ये निर्णय किया गया कि जो टोटो की उपस्थिति है उसको क्या रखा जाएगा? एक रहस्य रखा जाएगा। अनटिल, जब तक सी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक वो एक अच्छे से मूड में नहीं आ जाती। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, और मैं और दादाजी उसे कहाँ ले गए? मेरे कमरे के बेडरूम के अंदर एक दीवार के अंदर छोटी सी जगह थी, उसके अंदर उसे लेके गए। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ उसे सुरक्षित तरीके से बांध दिया गया। और सो वी थॉट, और हमने सोचा, टू अ पैग फास्टनड इनटू द वॉल, और इस तरीके से हमने उसको दीवार के अंदर बंद कर दिया, वहीं दीवार के अंदर उसको छोड़ दिया। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, कि जब मैं और दादाजी टोटो को रिलीज करने, आज़ाद करवाने आए वहाँ से, वी फाउंड दैट, हमने पाया, द वॉल्स, की जो दीवार थी, विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, जो किससे ढकी हुई थी?
ऑर्नामेंटल पेपर होता है कि जब दीवारों को डेकोरेट करने के लिए जो डेकोरेटिव पेपर लगता है उसको ऑर्नामेंटल पेपर बोलते हैं, वो लगा हुआ था। चूजन बाय ग्रैंडफादर, जिसको किसने, दादाजी ने सिलेक्ट किया था। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक और प्लास्टर, लेकिन अब क्या था, वो पूरा का पूरा पेपर उतार दिया था उसने और दीवार और प्लास्टर को बिल्कुल अलग कर दिया था, नंगा कर दिया था उसे। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और उसने क्या किया था, पूरी दीवार के ऊपर रेंचेज कर दिए थे, जगह जगह खरोचे मार दी थी उसने। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो मेरे स्कूल का ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पर लटका हुआ था, वॉज इन शर्ट्स, वो क्या कर दिया उसने, फाड़ दिया। आई वंडर्ड, मैं हैरान था। वट मदर, की जो दादी जी हैं, वुड से, वो क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, परंतु दादाजी को कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था, प्लीज, खुश थे। विद टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो की परफॉर्मेंस से वो क्या थे, खुश थे। हिज क्लेवर, वो चतुर है। सैड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। गिवन टाइम, समय दो उसे। आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोर्न पीसीज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, कि अगर उसे समय मिल जाता तो मुझे पक्का विश्वास है कि जो तुम उसने ब्लेजर के तुम्हारे टुकड़े किए, उन ब्लेजर के टुकड़ों को वो क्या करता, एक रस्सी बना देता। एंड मेड हिज स्केप फ्रॉम द वॉल, और क्या करता, दीवार से बाहर कूद कर भाग जाता। हिज प्रजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी जो प्रजेंस थी घर में अभी भी क्या थी, सीक्रेट थी। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट क्वार्टर, अब टोटो को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाना था, एक बड़े से पिंजरे में, जो पिंजरा कहा था, सर्वेंट क्वार्टर में था। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर पेट लिव्ड, जहाँ पर दादाजी के और भी पालतू जानवर रहते थे। वेरी सोशेबली टुगेदर, जो सारे एक साथ मिलकर रहते थे। अ टोर्टोइज, उनके अंदर एक टोर्टोइज था। अ पेयर ऑफ रैबिट, खरगोश का एक पेयर था। अ टेम स्क्वायर, एक पालतू गिलहरी थी। एंड फॉर अ वाइल माई पैट गोट, और क्या थी, एक मेरी बकरी, पालतू बकरी थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, परंतु जो बंदर था उसने अपने किसी भी साथी को रात भर सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर, इसीलिए दादाजी, हु हैड टू लीव, जो कहाँ जा रहे थे, देहरादून। नेक्स्ट डे, अगले दिन देहरादून जा रहे थे। टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपनी पेंशन लाने के लिए। इन सहारनपुर में। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, और ये निर्णय लिया गया कि उसे वो साथ लेकर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, लेकिन दुर्भाग्य से मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा सकता था। बट ही टोल्ड मी, परंतु उन्होंने मुझे बताया, अबाउट इट आफ्टरवर्ड, कि उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझे आने के बाद सब कुछ बता देंगे। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, की एक काले रंग का कैनवस का जो बैग था वो टोटो के लिए प्रोवाइड करवाया गया। दिस विद सम स्ट्रा एट द बॉटम, और उसकी बॉटम में थोड़ा सा घास डाला गया। बिकेम हिज न्यू एडोब वैन द बैग वॉज क्लोज, कि उसको उसमें डाला गया, और जब इस बैग को बंद किया गया, देयर वॉज नो स्केप, कि वो अब वहाँ से निकल नहीं सकता था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, न ही टोटो अपना हाथ इससे बाहर निकाल सकता था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग, और जो बैग था वो बहुत मजबूत था। फॉर हिम, उसके लिए। टू बाइट हिज वे थ्रू, कि वो इसको काट कर फाड़ कर भी वो बाहर नहीं आ सकता था। एंड द कैनवस his effort to get out only had the effect of making the bag roll about and on the floor or occasionally jump into the air. His effort, जो उसने जो ताकत लगा रखी थी टू गेट आउट, बाहर आने के लिए, ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग, उससे केवल ये प्रतीत हो रहा था, जो बैग था वो क्या कर रहा था, फर्श के ऊपर रोल कर रहा था, घूम रहा था, जैसे बंदर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, बैग के अंदर उछल कूद कर रहा था। तो किसी को ये पता नहीं लग रहा था कि इसके अंदर क्या चीज़ है, लेकिन वो बैग लुढ़क रहा था इधर से उधर तक। ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और वो हवा में उड़ने की कोशिश, जंप भी कर रहा था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्ट द क्यूरियस क्राउड, और वहाँ पे एक एग्जीबिशन जैसा लग गया था, प्रदर्शनी जैसा लग गया था, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ऑफ
ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। ये सारी बातें कहाँ की है? देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म की है, जहाँ पर टोटो को बैग में ले जाया गया और वो बैग के अंदर उछल कूद कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, बैग इधर से उधर लुढ़क रहा था और जंप करने की कोशिश कर रहा था। तो लोगों को एक एक्साइटमेंट था कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो बैग इस तरीके से हिल रहा है। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. लेकिन जो टोटो था उसको बैग में सहारनपुर तक ले जाया गया, लेकिन जब दादाजी टिकट लेने लगे रेलवे स्टेशन पे, जब वो टिकट लेने लगे तो अचानक से टोटो ने क्या किया, अपना जो सर था वो बैग से बाहर निकाल लिया और उसको वाइट ग्रीन होता है एकदम से खिसकाना, जैसे बंदर खी खी करते उस तरीके से उसने टिकट कलेक्टर को किया। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, वो बेचारा आदमी जो टिकट कलेक्टर था वो एकदम से पीछे हट गया, बट परंतु विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर एनएस ही सेड सर यू हैव अ डॉग विद यू। लेकिन उसने क्या किया कि अपने दिमाग को उसी टाइम दौड़ाया और उसने दादाजी से कहा कि सर आपके पास एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और इसी के अनुसार आपको इसका भी पे करना पड़ेगा। इन वेन व्यर्थ डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, कि जो दादाजी थे उसको बैग में ले जाना व्यर्थ था। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और उस आदमी को ये भी बताना बेकार था कि ये बंदर नहीं, ये कुत्ता नहीं एक बंदर है। और इवन एज अ क्वाड्रप्ट टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टोटो को टिकट कलेक्टर ने एक कुत्ता ही माना। एंड 3 रुपीज वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उन्होंने उसके किराए के कितने रुपए ले लिए? 3 रुपए उन्होंने उसके किराए के ले लिए। कि दादाजी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि ये क्या है, एक बंदर है, लेकिन वो नहीं माना और उसने कहा कि नहीं आपके पास एक कुत्ता है और इसका आपको किराया देना ही पड़ेगा। देन ग्रैंडफादर, तब दादाजी जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइज, लेकिन उसी टाइम दादाजी ने भी क्या किया, दादाजी भी बहुत सियाने थे, उन्होंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक अपना पालतू टॉर्टोइज था उसको बाहर निकाला। एंड सेड, और कहा व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, श्रीमान जी इसके लिए मैं क्या पे करूं? सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, कि जब आप सारे जानवरों के चार्ज लेते हैं तो आप बताइए मुझे मैं इसके लिए क्या चार्ज दूं। उन्होंने क्या मारा था, एक टोंट मारा था उस पर। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, टिकट कलेक्टर ने उस टॉर्टोइज को बड़े पास से देखा। प्रोडिडेड इट विद हिज 4 फिंगर्स, उसने उसको उंगलियों से छूकर देखा। गिव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड, वो दादाजी की तरफ खुश हो गया। एंड ट्रम्फेंट लुक्ड एंड सेड नो चार्ज इट्स नॉट अ डॉग, और अपनी सफलता को दर्शाते हुए उन्होंने कहा कि नहीं इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या नहीं है, एक डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, जब टोटो को अंत में दादी जी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल, स्टेबल होता है जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है, गाय भैंसों घोड़ों को रखा जाता है, उस जगह पर एक आरामदायक घर दे दिया गया। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना, लेकिन वहाँ पर क्या रहता था, वो अपने दूसरे साथी नाना जो गधे का नाम था उसके साथ वो रहता था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट, टोटो की पहली रात इन द स्टेबल, अस्तबल में, ग्रैंड फादर पेड हिम अ विजिट टू सी, दादाजी ये देखने गए थे वहाँ पे घूम कर ये देखने गए थे इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल, कि वो वहाँ पर सुरक्षित है या नहीं है, आरामदायक है या नहीं है। टू हिज सरप्राइज, उन्हें हैरानी हुई, ही फाउंड नाना, उन्होंने देखा जो नाना है, विदाउट एपेरेंट कॉज, बिना किसी कारण के, पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, और वो अपने सर को उतनी दूर रखने की, खींच कर अपने सर को उतनी दूर रखने की कोशिश कर रहा था, किससे, बंडल ऑफ हे, जो घास का बंडल था उससे अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेज एंड शी जर्क्ड बैक, दादाजी ने क्या किया, उसको आराम से, नाना को हल्के से थप्पड़ लगाया,
लेकिन वो फिर वापिस हो गया, ड्रैगिंग टोटो विद हर, वो अपने आप को टोटो से दूर खींच रहा था। He had fastened on to her long ear with his sharp little teeth, जिस पर क्या कर दिया था, जो टोटो था उसने उसके जो लंबे लंबे कान थे उनके ऊपर उसने दांतों से काट लिया था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, टोटो और नाना कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बन सके। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय द ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। और टोटो के लिए सबसे बड़ी दावत कब होती थी, सर्दियों के दिनों में, कि जब उसे क्या दिया जाता था, एक बड़े से बर्तन में भरकर गर्म पानी दिया जाता था, जो कि कौन देता था, दादी जी उसे देती थी, किसके लिए, नहाने के लिए। He would cunningly test the temperature with his hand, वो अपनी बुद्धिमत्ता से क्या करता था, पानी का टेम्परेचर चेक करता था अपने हाथ से। Then gradually step into the bath, फिर वो पानी में उतरता। फर्स्ट 1 फुट, पहले अपना एक पाँव रखता, देन द अदर, फिर दूसरा रखता, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा वो मुझे करते हुए देखता था। अंटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, और फिर वो पानी के अंदर अपनी गर्दन तक क्या हो जाता था, डूब जाता था नहाने के लिए। वंस कंफर्टेबल, एक बार वो कंफर्टेबल होकर, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट, जब वो पानी के अंदर घुसकर कंफर्टेबल हो जाता, वो अपने हाथों में पैरों में साबुन लगाता, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने सारे शरीर पर उसे रगड़ता था। वैन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट, वो बाहर आता, एंड रन एज क्विकली, और उतनी तेजी से दौड़ता, एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, की जो किचन में आग जल रही होती थी वहां जाता था खुद को सुखाने के लिए। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम, अगर उस पर कोई हंस देता, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस के दौरान अगर कोई उस पर हंस देता, टोटो फीलिंग वुड बी हर्ट, इससे क्या हो जाती, टोटो की जो फीलिंग थी वो हर्ट हो जाती, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो क्या कर देता था, नहाने से मना कर देता था। वन डे, एक दिन, टोटो नियरली सक्सीड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, लेकिन एक दिन जो टोटो था वो अपने आप को जलाने में लगभग क्या कर लेता, सफलता प्राप्त कर लेता, अपने आप को ही वो उबाल लेता, बॉयल कर लेता। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट, कि जो किचन में एक बड़ी सी केटली रखी हुई थी, ऑन द फायर, आग के ऊपर, टू बॉयल, उबालने के लिए, फॉर टी, चाय के लिए, एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और टोटो के पास और कुछ अच्छा करने के लिए था नहीं, तो उसने यही किया। डिसाइडेड टू रिमूव द लीड, लीड होता है ढक्कन, उसने उसका ढक्कन उठाने की कोशिश की। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, फाइंडिंग द वाटर, उसने क्या सोचा, पानी ढूंढा, जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, उसने देखा कि जो पानी है वो बिल्कुल नहाने के लिए सही है, उसे ये नहीं पता था कि नीचे आग भी जल रही है। ही गोट इन, वो इसके अंदर घुस जाता, केटली के अंदर ही वो घुस गया, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उसने अपना जो सर था वो केटली से बाहर रख रखा था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, लेकिन ये तो थोड़ी देर के लिए ही ठीक था। अंटिल द वाटर बिगन टू बॉयल, जब तक पानी नीचे से गर्म होना शुरू नहीं हो गया, क्योंकि क्या था, नीचे उसमें आग जल रही थी। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, अब टोटो ने अपने आप को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला, क्योंकि पानी अंदर से ज़्यादा गर्म हो गया था। परंतु फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, परंतु उसे लगा कि बाहर तो बहुत ठंड है, सेट डाउन अगेन, वो वापस उसके अंदर बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, वो कुछ देर के लिए तो अप और डाउन करता रहा कि वो बाहर आ जाता, बाहर सर्दी लगती, फिर अंदर घुस जाता, नीचे पानी जैसे जैसे गर्म होता, फिर वो बाहर आ जाता। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम, जब तक दादी माँ वहाँ पहुँच नहीं गई और उसे बाहर नहीं निकाला, हाफ बॉयल्ड आउट ऑफ द केटल, कि वो लगभग आधा क्या हो गया था, उबल गया था जब उसे केटली से बाहर निकाला गया। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, अगर ब्रेन के अंदर कोई एक स्पेशल इच्छा होता कि शरारत करने के लिए ही होता वो, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो वो हिस्सा सबसे ज़्यादा किसके अंदर डेवलप था, टोटो के अंदर। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसीज, वो क्या करता था, चीज़ों को टुकड़ों में फाड़ कर फेंक देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम,
एक बार जो मेरी आंट थी वो उसके पास आई। ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, उसने अपनी पूरी कोशिश लगा दी उसकी ड्रेस पकड़ने के लिए। एंड टीयर अ होल इट, और इसको फाड़ कर इसमें छेद करने में। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम, लंच के टाइम में, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव, कि पुलाव जो चावल होते हैं उनकी वो डिश बनाई हुई थी, स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, वो प्लेट के अंदर रख के किसके ऊपर रखी हुई थी, डाइनिंग टेबल पे, खाने का टाइम था, डाइनिंग टेबल पे रखी हुई थी। वी एंटर द रूम, हमने कमरे में प्रवेश किया। टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, हमने देखा कि जो टोटो है वो अपने लिए चावल डाल रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, लेकिन टोटो ने क्या किया, उनके ऊपर एक प्लेट फेंक कर मारी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, एक जो मेरी चाची थी वो उसकी तरफ जब वो गई। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो उसने क्या किया कि एक पानी का भरा हुआ गिलास उनके ऊपर चेहरे पे फेंक दिया। When grandfather arrived, जब दादाजी पहुंचे वहाँ पे, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, तो टोटो ने क्या किया, जो पुलाव वाली पूरी की पूरी प्लेट थी वो उठा ली और खुद विंडो से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम, हमने उसे देखा, इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, कि जो कटल का पेड़ था उसकी शाखा पर वो बैठ गया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, और वो जो पुलाव वाली प्लेट थी डिश वाली वो अभी भी उसके हाथ में थी। He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, कि हमने ये देखा कि पूरी दोपहर वो धीरे धीरे चावलों को खाता रहा। Determined on finishing every grain, और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो एक भी दाना नहीं छोड़ेगा, सब कुछ खत्म कर देगा। And then, in order to spite grandmother who had screamed at him, कि फिर उसने क्या किया, दादी माँ पे चिल्लाया। हु हैड स्क्रीम्ड, क्योंकि वो उसने दादी जी की तरफ देखा जो उसके ऊपर बहुत तेजी से चिल्लाई थी। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने क्या किया, डिश को पेड़ से नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसीज, और वो चैटर्ड होता है दांतों को खिसियाना, वो बड़ी तेजी से चैटर्ड किया उसने, और जो प्लेट थी उसने नीचे फेंक दी, जो किस में हो गई थी, 100 पीसीज के अंदर टूट गई थी। Obviously टोटो was not the sort of pet, कि अब जो टोटो था उस तरीके का पालतू नहीं रहा। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसको हम लंबे समय तक रख सकें। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, अब तो दादाजी को भी ये महसूस हो गया। वी वर नॉट वेल टू डू, हम ठीक नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथीज, कर्टन्स एंड वॉलपेपर, कि वेल टू डू होता है हम इतने पैसे वाले या हम इतने अमीर नहीं थे कि हम क्या करें, रोज़ रोज़ उसके जो खर्चे थे, जैसे डिशेज को तोड़ना, बर्तनों को तोड़ना, क्लोथीज को फाड़ना, कर्टन फाड़ना, वॉलपेपर फाड़ना, कि इन सारी चीज़ों को हम भुगतान कर सके। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसीलिए दादाजी ने उस टांगे वाले ड्राइवर को ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को उसे वापस बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपये में। ये थी आपकी स्टोरी जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई थी। अगर आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।